अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, महदूद मार्शल के बाद आखिरकार जनूबी कोरिया में अवाम निकल आए और जो मार्शल सदर ने लगाया था उसको तो कल ही 2 घंटे बाद ही हमने देखा कि पार्लियामान ने उसे मुस्तरद कर दिया और बिल मंजूर करके मार्शल को गैर कानूनी करार दे दिया। सिविलाइज ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा ही होता है। हमने देखा है कि अवाम निकल आए, अवाम गाड़ियों के नीचे भी लेटे थे, आर्मी की गाड़ियों के नीचे लेटे। आर्मी जो थी वो पार्लियामेंट हाउस में घुस गई और अवाम सड़कों पे निकल आई थी। जो अपोजिशन लीडर थे वो जेल में थे, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन से पहले इल्ज़ामात लगाए गए थे, अपोजिशन को जेलों में डाला गया था और मुल्क के ख़िलाफ़ सरगर्मियों के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ केस है कि ये मुल्क की मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। फिर भी उनकी जमात जो है मकबूल जमात थी, वो बरसर इक़्तिदार आई। इससे पहले 2022 में जब इलेक्शन हुआ था तो जो सदर हैं इस टाइम पे यंग सू, जिन्होंने मार्शल लगाया, इन्होंने 48.5% वोट लिए थे और ये कामयाब करार दिए थे, जबकि अपोजिशन के रहनुमाओं ने 47.7% वोट लिया था। 2.5 लाख वोट का फ़र्क था हुकूमत इक़्तिदार में। 2024 में हमने देखा कि 108 नशिस्तें इसकी सदर की, यंग सुंग पूल की, और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं जो इस टाइम पे जेल में हैं उनकी 170 नशिस्तें थी। अभी हमने देखा है कि जो मार्शल लगाया गया, अवाम जब निकले पार्लियामेंट हाउस में, जो आर्मी थी जनूबी कोरिया की वो घुस गई और उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को अंदर आने नहीं दिया। उस टाइम पे अवाम की मुज़ाहमत हमने देखी, काफ़ी तादाद में अवाम जो है वो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गए और साथ में मेंबरान असम्बली भी दाखिल हो गए और 2.5 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर ही मार्शल को मुस्तरद कर दिया। 300 के ऐवान में 190 मेंबरान ने जो है वो इस मार्शल को मुस्तरद कर दिया। 1980 के बाद ये मार्शल लगा गया है। 44 साल बाद ये जनूबी कोरिया में मार्शल लगाया गया था, इससे पहले इमरजेंसी लगा दी गई थी। तो एक 5-17-18 लाख की आबादी, मतलब 5-5 करोड़ की आबादी इस टाइम पे दुनिया की बड़ी मईशतों में से एक मईशत भी है। छोटा सा मुल्क और तमाम तर ताकत से भरा हुआ मुल्क है। छोटा सा मुल्क जिसकी पावर दुनिया में याद है, स्पेशली जेट तैयारे में भी आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया के 7 ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान भी उस क्लब का मेंबर बन गया, जो जेट तैयारे फ़रोख्त करते हैं उनमें जो है वो जनूबी कोरिया भी शामिल है। सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि शुमाली कोरिया के साथ इनके रवाबित है, जो पड़ोसी मुल्क है उसका, उनकी जो दुश्मनी चली आ रही है। दीगर भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए और वो पहले से ही जेल में है। अब वो जब मार्शल हट गया, क्योंकि वहाँ पे न गोली चली, न गोली चलाई गई, बंदूकें तानी गई, मगर एक सिंगल गोली नहीं चली, हालांकि कर्फ्यू लगाया गया था, मार्शल लगाया गया था। अब पाकिस्तान की और जनूबी कोरिया के मार्शल और कर्फ्यू को आप कंपेयर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिविलाइज मुल्क में कैसे कानून का, आइन का एहतराम किया जाता है। यहाँ पे अगर कर्फ्यू हो गया और आप बाहर निकलें तो आप उड़ गए। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो थे, जो निहत्ते थे, उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, अपने हुकूक मांगने के लिए गए थे, अपोजिशन के रहनुमा थे, उन पे गोलियों की बौछार कर दी गई और उनके 12 अफराद जो है वो शहीद हो गए थे। यहाँ पे पूरे मार्शल लगा ली सदर ने पूरी मार्शल लगा ली। उसके बावजूद अवाम निकल आई सड़कों पे और उन्होंने एहतजाज किया और पार्लियामान में मेंबरान गए और उन्होंने 2.5 घंटे के अंदर अंदर स्पीकर ने राय शुमारी की और 190 अरकान ने मार्शल के ख़िलाफ़ वोट दिया। 300 अरकान में से 190। अब जो है सदर का मुआख़ज़ा जो है वो किया जाएगा बाकायदा। जो सदर जनूबी कोरिया के हैं, अब उनका मुआख़ज़ा किया जाएगा उनके ख़िलाफ़। जिस तरह पाकिस्तान में आर्टिकल 6 होता है कि आप इतनी बड़ी वायलेशन करते हैं, इसी तरह वहाँ पे आइन की ख़िलाफ़ वर्जी पे उनकी अपने दफ़ात हैं। कम अज़ कम वो अपनी जॉब जो है, जो सदारत है, उससे जाएगा और इस्तीफ़े दे दिए बाकायदा। जो सदर के मेंबरान हैं उन्होंने इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े दे दिए
جن میں ان میں وزیر دفاع بھی شامل ہے. تو وزیر دفاع کا استعفیٰ بھی آ گیا ہے، اور صدر مملکت کے بیان کے بعد صدر کے تمام سینئر سیکرٹریز کے علاوہ چیف آف سٹاف، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ڈائریکٹر آف نیشنل پالیسی انہوں نے بھی استعفیٰ آج صبح ہی دیا ہے. اور پیپلز پاور پارٹی، جس کی حکومت کی سربراہ یونگ سونگ پول ہیں، نے ایک ہنگامی اجلاس بلا کر وزیر دفاع کو برطرف کر کے پورے حکومتی بورڈ کے استعفے پر رضامندی ظاہر کر دی. تاہم اس کے برعکس رہنماؤں کے درمیان ابھی تک اس معاملے پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اگر یونگ سونگ پول نے حکم نامہ جاری کرنے کے چند گھنٹے بعد ایمرجنسی مارشل لا کو منسوخ کر دیا، تاہم صدر کے اس اعلان کے بعد سیول میں پارلیمان کے سامنے جمع ہونے والے ہزاروں مظاہرین نے یونگ سونگ پول کے فوری استعفیٰ کا مطالبہ کیا. اب ان کا مواخذہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے ریزائن لیا جائے. عوام کا رد عمل آیا ہے اور بھرپور آیا ہے. اب مواخذے کے لیے جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی کی 300 اراکین میں سے 2/3 اکثریت مواخذے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہے. یہ ان کا آئین ہے، یعنی کم از کم 200. اب کل جو مارشل لا کے خلاف ووٹ پڑے وہ 190 پڑے ہیں، تو 200 اگر ووٹ پڑتے ہیں تو ان کا مواخذہ ہوگا. مواخذے کی منظوری کے بعد 9 رکنی کونسل جو جنوبی کوریا کی حکومت کی نگرانی کرتی ہے، آئینی عدالت میں مقدمے کی سماعت کرے گا. اگر اس عدالت کے 6 اراکین نے مواخذے کی منظوری کے لیے ووٹ دیا تو صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. 2016 میں یہ عمل کامیاب رہا تھا. 234 اراکین پارلیمنٹ نے صدر پاک کو ہٹانے کے لیے ووٹ حاصل کیا تھا. تو یہ مکمل ڈیٹیل تھی. جنوبی کوریا میں مارشل لا ہٹا دیا گیا ہے، مطلب ٹوٹل 6 گھنٹے لگے. 2 گھنٹے میں پارلیمنٹ نے ووٹنگ کر کے ہٹایا، اور عوام پورے مہذب طریقے سے فوج کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. سڑکوں پہ سیول پورا جو ان کا دارالحکومت ہے پورا بھرا ہوا تھا، لوگ نکل آئے تھے. اور اب جا کے جو ہے مارشل لا 6 گھنٹے برقرار رہا اور وہاں پہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ اگلے موضوع پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.